ओके गाइस, आज हम देखने वाले भाई कुछ मिथिकल क्रीचर्स को देखने वाले हैं भाई, काल्पनिक चीजों को, मतलब जो हमको लगता है कि काल्पनिक है, बट आज हम उनको देखने वाले हैं कि क्या काल्पनिक चीजें हैं। ये वीडियो बनाई होस्ट टीवी ने, और भाई ये वीडियो की पूरी क्रेडिट जाती है होस्ट टीवी को। लेट्स बिगिन। बेशक इंडियन मिथोलॉजी में हमें बहुत से मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, पर असल में ये क्रीचर्स सच्चाई से करीब हो जाते हैं जब हमें जमीन से हजारों साल पुराने फॉसिल्स की सूरत में इन जैसे एनिमल्स मिलते हैं। वेल, इस वीडियो में मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के सभी फेमस मिथिकल क्रीचर्स कवर किए हैं। ओके, सो पूरे वर्ल्ड के नहीं है, बट मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बस है। नंबर 12, 4 टस्क एलिफेंट्स। हिंदुइज्म में कई बार 4 टस्क यानी 4 दांत वाले एलिफेंट्स का जिक्र देखने को मिला है, जैसे कि इंद्रा नामी डीटी की एरावत नामी सवारी। और यही नहीं बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र आया है। वेल दोस्तों, 8 लाख साल पहले सच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4 दांत वाले गोम्फोथियर्स नामी एलिफेंट्स के रिलेटिव्स पाए जाते थे। जी हाँ, इनके फॉसिल्स बलूचिस्तान से लेके हिमाचल प्रदेश तक मिल चुके हैं। वैसे ये अपने नीचे के दांतों को शवल की तरह इस्तेमाल करके आसानी से अपनी डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन हाँ, जिस दौरान गोम्फोथियर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे तो उस वक्त तक मॉडर्न इंसान इवॉल्व भी नहीं हुए थे, और जो इंसान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे वो छोटे दिमाग वाले होमो इरेक्टस थे। इनमें न लिखने की एबिलिटी थी और न ही कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी। इसलिए पॉसिबल है कि गोम्फोथियर्स के फॉसिल्स ने हिंदुइज्म के मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंस्पायर किया होगा। नंबर 11, इंडस। ये चीजें मुझे लगता है, मैं हो सकता गलत भी हो रहा हूँ, बट मुझे लगता है भाई जो इंद्र था उसके पास भी ऐसा एक हाथी था। वर्म। ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वर्म पाया जाता है। साथ में ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए। वेल, इंडिया में तो ऐसे किसी वर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आज से मिलियन ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये साइज में वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर थे। पर हाँ, ये वर्म्स से नहीं बल्कि मिलीपीड्स से रिलेटेड थे। खैर, आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर इंडस वर्म की क्या सच्चाई है? तो असल में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे, इसलिए जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को ग्रीक्स ने मिथोलॉजाइज करके मिथिकल इंडस वर्म्स के साथ जोड़ दिया। और पॉसिबल है इस इंडस वर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल्स से आया हो। नंबर 10, ओडोंटोटायरेनोस। आज से 2352 साल पहले जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट तकरीबन आधी दुनिया फतह करने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पंजाब रीजन में एंटर होता है, तो उसका सामना वहाँ के किंग पोरस से होता है। इनके बीच के बैटल को बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहा जाता है, और ये बैटल मॉडर्न डे पाकिस्तान के झेलम रिवर के पास लड़ा गया था। बहरहाल दोस्तों, इस बैटल के दौरान कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कैंप में एक मिथिकल एलिफेंट साइज्ड ओडोंटोटायरेनोस नामी 3 हॉर्न्ड बीस्ट ने अटैक किया था। well, अगर आप पंजाब रीजन से हो तो आपको मालूम होगा इस जमाने में तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है ये मिथिकल एनिमल सिवाथेरियम हो सकते हैं। ये प्री हिस्टोरिक एनिमल मॉडर्न जिराफ्स के रिलेटिव्स हैं, और साइज और अपीयरेंस में मिथिकल ओडोंटोटायरेनोस के ही जैसे थे। साथ में सिवाथेरियम के होने का सबूत फॉसिल से ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी मिलता है। यहीं से मालूम होता है कि सिवाथेरियम इंसानों के साथ जरूर कोएग्जिस्ट करते थे। पर हाँ, बाद में ऐसा क्या हुआ जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो गए, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 9, इंडस वैली यूनिकॉर्न। बेशक इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वालों का डीएनए आज भी हमारे अंदर है, पर सच तो यह है कि ये सिविलाइजेशन अपने आप में एक पहली थी, क्योंकि आज भी हम इंसान इंडस वैली की लैंग्वेज और
सील्स को समझ नहीं पाए हैं। खैर इन सील्स में एक यूनिकॉर्न जैसे एनिमल का सबसे पहला और पुराना एविडेंस भी मिलता है। बाद में कुछ हजार साल बाद ग्रीक्स ने भी मेंशन करा कि इंडिया में यूनिकॉर्न्स पाए जाते हैं। वाल असल सवाल यह है कि ऐसा कोई एनिमल दुनिया में आया भी था? तो जी हाँ, आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में इलास्मोथेरियम नामी जायंट हॉर्न वाले राइनोस घूमा करते थे। इनके हॉर्न का साइज एक इंसान के जितना था। इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उस जानवर का नाम क्या है भाई? आई डोंट नो यार, मेरे दिमाग में रहता है मतलब कुछ इसकी तरह ही लगता है, बहुत सिमिलर है अभी। तो अगर आपको पता तो कमेंट करना। बट भाई एंड अगर इसकी भाई ये सींगें इतनी ज्यादा मतलब बड़ी थी, मतलब एक इंसान की तरह लगभग मान के चलो एक नॉर्मल इंसान भी भाई 5 फुट का होता है, 5 फुट 4.5 फुट, तो आई थिंक बहुत ही बड़ी थी भाई इसकी, मतलब ये जो भी चीजें मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीजें थी इसकी। साथ में ये बेहतरीन डिफेंस था आइस एज के खतरनाक प्रेडेटर्स से बचने के लिए। वैसे राइनोसेरस और हॉर्स एक दूसरे के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते हैं, इसलिए इलास्मोथेरियम को प्री हिस्टोरिक यूनिकॉर्न कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इलास्मोथेरियम की रेंज सेंट्रल एशिया तक ही लिमिटेड थी, इसलिए ग्रीक जिस एनिमल को यूनिकॉर्न्स कहते थे वो असल में इंडियन राइनोसेरस की मिस इंटरप्रिटेशन थी। यस इसी की बात कर रहा था मैं, इसी की बात कर रहा था। आपने जो देखा ना, ये राइनोस की बात कर रहा था मैं। हाँ, राइनोस बोलते हैं आई थिंक इसको। बाकी जो इंडस सील में मिथिकल एनिमल है वो आज तक मिस्ट्री है। नंबर 8, गरुड़ा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के धार्मिक रिलीजन्स में ईगल जैसी गरुड़ा नामी डीटी का काफी जिक्र हुआ है। इसे किंग ऑफ द बर्ड्स का टाइटल भी दिया गया है। कुछ मिथ्स के मुताबिक गरुड़ा इतना बड़ा ईगल था कि ये सन को ब्लॉक कर सकता था। खैर सोच के तो ये डर लगता है कि जब ईगल अपने एवरेज साइज में ही इतने खतरनाक होते हैं तो अगर गरुड़ा जैसे होते फिर क्या होता? सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में प्रेजेंट डे से सिर्फ 700 साल पहले हास्ट ईगल नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल की स्पीशीज पाई जाती थी, जो किसी गरुड़ा से कम नहीं थी। वाल ये जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे और मोआ का वेट 250 केजी था, वहीं एवरेज इंसान का वेट 60 केजी होता है। इसलिए हास्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास मुश्किल नहीं होती। बहरहाल तकरीबन 1300 AD में। बट इसको गरुड़ा नहीं बोलता है, गरुड़ बोलते हैं हम लोग। मतलब जो राम भगवान के साथ थे ना, जो इनकी मदद कर रहे थे, जो सीता माँ को देखे थे जाते टाइम, तो जब उनको रावण ले जाना था मतलब, तो उसको गरुड़ बोलते। आई थिंक गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ा भी बोलते होंगे, आई डोंट नो। जब इंसान पहली बार न्यूजीलैंड आए थे तो इन्होंने मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी शिकार न मिलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 7, क्रो कुत्ता। वेल बहुत से ग्रीक और रोमन राइटर्स का मानना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक क्रो कुत्ता नामी खौफनाक मिथिकल क्रीचर पाया जाता है। उनके मुताबिक इस एनिमल का साइज हॉर्स के जितना है, साथ में ये हाइना के जैसे दिखाई देते हैं। सबसे अजीब बात, क्रो कुत्ता के पास इंसानों की आवाज मिमिक करने की भी एबिलिटी है, जिससे ये रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी तरफ बुलाकर अपने गिलोटीन जैसे शार्प जॉस से उनकी गर्दन काट देते हैं। वाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रो कुत्ता से सिमिलर जो स्ट्राइप्ड हाइना आज पाया जाता है वो कहीं से भी क्रो कुत्ता जितना बड़ा या डेंजरस नहीं है। और हाँ, लाखों साल पहले जायंट शॉर्ट फेस्ड हाइनास इंडिया में जरूर पाए जाते थे। ये मॉडर्न हाइनास से 3 गुना बड़े थे, इसलिए तो ये हाइनास की डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी नस्ल है। साथ में इनकी बाइट फोर्स इतनी तेज थी कि ये राइनोस का शिकार करने के काबिल थे। पर हाँ, 5 लाख साल पहले एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, डेविल बर्ड। काफी सालों से श्रीलंका के लोग एक खौफनाक आउल देखते आ रहे हैं। इनका बताना है ये एनिमल मौत का बुलावा होता है, साथ में ये दिल हिला देने वाली आवाजें भी निकालता है। वेल काफी जूलॉजिस्ट का कहना है ये कहानियां श्रीलंका के नेटिव आउल्स से ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, श्रीलंका से 7 समंदर दूर क्यूबा में डेविल बर्ड से भी कहीं गुना खतरनाक आउल जरूर इवॉल्व हुआ था। जी हाँ, मिलिए क्यूबन जायंट आउल से। ये आउल आइस एज के फेमस जायंट्स ग्राउंड स्लॉथ्स का शिकार किया करते थे और अब तक की डिस्कवर होने वाली आउल्स की सबसे बड़ी नस्ल भी है। वैसे हैरानी की बात है, जहाँ आज तकरीबन तमाम आउल की नस्लें आसमान में उड़ती हैं, वहीं फॉसिल एविडेंस से मालूम होता है क्यूबन जायंट आउल फ्लाइटलेस थे। नंबर 5,
जायंट रेप्टाइल्स। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के अपतानी लोग बताते हैं कि इनके एंसेस्टर्स जब पहली बार जीरो नामी वैली में आए थे तो ये एक घना स्वाम्प हुआ करता था जहां खौफनाक बोरो नामी रेप्टाइल्स पाई जाती थी। खैर, जब अपतानी लोगों ने राइस कल्टीवेशन के लिए स्वाम्प्स सुखाना शुरू किए तो बोरोस भी खत्म होना शुरू हो गयी। वेल, ये बातें तो 1950s के दौरान की थी, लेकिन बाद में 1987 में झोर नाम से 20 फीट की एक और इंडिया में जायंट रेप्टाइल देखी गई, वो भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के जरिए। खैर, इंडिया की इन दोनों मिथिकल जायंट रेप्टाइल्स के फॉसिल्स न होने की वजह से वजूद साबित नहीं हो पाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मिथिकल रेप्टाइल्स रियलिटी थी। जी हाँ, मिली है इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी छिपकली मेगालेनिया से। ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े मेगाफुआना का शिकार किया करती थी। शिट मैन, इतना बड़ा छिपकली तो मैंने आज देखा, आज तक नहीं देखा भाई। और खौफनाक होने के साथ साथ जहरीली भी थी। वेल, 50,000 साल पहले जब फर्स्ट ह्यूमंस एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलिया में आए तो जाहिर सी बात है ये भी मेगालेनिया की तरह एपेक्स प्रेडेटर्स थे और यूं इंसानों के साथ कंपटीशन में मेगालेनिया एक्सटिंक्ट हो गई थी। नंबर 4, ह्यूमनॉइड एप्स। वेल, आप लोग सब नेपाल के येटी से तो वाकिफ हो गए। ये एक इंसानी बंदर है जो पहाड़ों में पाया जाता है। अजीब बात यह है कि नॉर्थ पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में भी ऐसे इंसानी बंदर देखे गए हैं। वेल, पूरे साउथ एशिया में इनका देखा जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल है जब हमारे एंसेस्टर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार आए थे तो शायद उनके मुकाबले में यहाँ और भी इंसानी नस्लें थी, जैसे कि होमो इरेक्टस। इनके फेस में चिन बोन नहीं थी और बॉडी में कहीं गुना ज्यादा बाल थे। वेल, होमो इरेक्टस के फॉसिल्स इंडिया की नर्मदा वैली से लेके तमिलनाडु तक मिल चुके हैं। अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ा है 12th में तो आपको पता होगा होमो इरेक्टस क्या होते हैं, होमो इरेक्टस क्या होते हैं। पाकिस्तान के पंजाब रीजन से तो इनके बनाए हुए बेसिक टूल्स भी डिस्कवर हुए हैं। खैर, यही वजह है शायद हमारी अपनी ही स्पीशीज से इनकाउंटर की यादें आज मिथिकल इंसानी बंदरों के तौर पर जिंदा हैं। नंबर 3, निटेवो। हमने अभी ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंसानी बंदरों की बात की थी, लेकिन श्रीलंका में हिसाब थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ के इंसानी बंदर साइज में बोने हैं। जी हाँ, मिलिए निटेवो से, जिन्हें अगर बिगफुट का छोटा वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वेल, श्रीलंका के नेटिव वेदा लोगों का बताना है कि इन्होंने इस क्रीचर की नस्ल को 250 साल पहले शिकार करके खत्म कर दिया था। वैसे अब तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला जो वेदा लोगों की बातें या निटेवो का वजूद साबित कर सके, पर अगर आपको लगता है ऐसी कोई छोटी इंसानी नस्ल एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो जरा सुनिए होमो फ्लोरिसिएंसिस के बारे में। इनके अब तक काफी फॉसिल एविडेंस मिल चुके हैं और कंपैरिजन के लिए ये मॉडर्न इंसान से कहीं गुना छोटे थे। वेल, 7 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, जिनका मैंने अभी वीडियो में जिक्र किया था, तो जब वो इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड में आए थे तो ये आइलैंड डॉर्फिज्म नामी फिनोमिनन की वजह से छोटे होकर होमो फ्लोरिसिएंसिस में इवॉल्व हो गए थे। आपको याद दिला दूं, श्रीलंका भी एक आइलैंड है और मुमकिन है यहाँ भी किसी वक्त में आइलैंड डॉर्फिज्म की वजह से कोई छोटी इंसानी नस्ल इवॉल्व हो गई हो, जिसे आज निटेवो के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, वासुकी। हिंदुइज्म में हमें बहुत से नागा नामी स्नेक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिपिक्ट किया जाने वाला नागा वासुकी नाम का एक जाइंट स्नेक है। इसे आमतौर में शिवा डीटी की गर्दन के पास दिखाया जाता है और ये तमाम नागाओं का बादशाह भी है। असल सवाल यह है कि क्या इंडिया में कभी वासुकी जैसे जाइंट स्नेक्स पाए भी जाते थे? तो जी हाँ, मिलिए रियलिटी के वासुकी इंडिकस से। ये इंसानी हिस्ट्री में डिस्कवर होने वाला सबसे बड़ा स्नेक है, जिसके रिमेन्स इंडिया के गुजरात स्टेट से मिले थे। एस्टिमेट्स के मुताबिक वासुकी इंडिकस की लेंथ 50 फीट थी, यानी 3 लिमोजिन्स से कंपैरेबल थी। यही वजह है इस स्नेक का नाम हिंदुइज्म के वासुकी नागा से ही लिया गया है। वैसे वासुकी इंडिकस ज्यादातर व्हेल्स का शिकार किया करते थे, लेकिन हाँ, 47 मिलियन ईयर्स पहले जब वासुकी इंडिकस पाए जाते थे तो उस वक्त व्हेल्स इवॉल्व हो रही थी और साइज में कुछ
कुछ खास बड़ी नहीं थी। साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस दौरान बहता हुआ आइलैंड था जहाँ स्वाम्स जैसी जगहों में वासुकी इंडिकस राज करते थे। तो वहीं आइलैंड के पास के समंदर में एक और स्नेक की आने वाली सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक पैलियोफिस कलोसियस डोमिनेट करती थी। इनके रिमेन्स पाकिस्तान से डिस्कवर हो चुके हैं और ये भी साइज में 4 सुजुकी ऑल्टो के जितने थे। और हाँ, पैलियोफिस कलोसियस वासुकी इंडिकस के मुकाबले छोटे ही थे। नंबर 1, नंदी। हिंदुइज्म में कैटल की बहुत ज्यादा अहमियत है और उन्हीं में सबसे बड़ी और जरूरी कैटल में से एक नंदी नामी बुल भी है। इसे आमतौर में काफी बड़ा डिपिक्ट किया जाता है और इवन नंदी शिवा डीटी का व्हीकल भी है। वाल बेशक नंदी का ओरिजिन तो साउथ एशियन कैटल से ही हुआ होगा, लेकिन जानकर अजीब लगता है कि आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रांस नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोविड्स पाए जाते थे जो पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके हॉर्न्स के बीच में एक कार आराम से फिट हो सकती थी। इसी वजह से ये नंदी जैसे दिखाई देते थे। वैसे दुख के साथ बाइसन लैटिफ्रांस 13,000 साल पहले आइस एज के खत्म होते होते और ह्यूमन हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। कि जो काल्पनिक चीजें थी भाई बहुत ही बेहतरीन थी। मुझे कुछ चीजें लगी भाई कि हाँ हो सकता है। आई थिंक जो मतलब कुछ मुझे मिस्ट्री लगी और मैं पूरा घूम गया था भाई। मतलब मैं सही बताऊंगा तो वीडियो देख रहा था, मैं पूरा घूम गया था। मैं उतना रिप्लाई मतलब उतना रिएक्शन नहीं दे पा रहा था मैं, तो पूरा अलग तरीके से मैं घूम गया था। और आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जस्ट डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और प्लीज सब्सक्राइब करके ठीक है।